ऊपर जो हमारा टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ए सेल, एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर थिक। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस लगभग 7 to 10 नैनोमीटर है, जो कि एक्सट्रीमली थिन है। ये जो 1 नैनोमीटर है वो है 0.00001 मिलीमीटर के इक्वल, यानी कि जो 1 नैनोमीटर है वो है 10⁻⁻⁻6 मिलीमीटर। ओके, तो यू कैन इमेजिन कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कितनी थिन है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी है। 1972 में सेंगर एंड निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने मिलकर एक ने फ्लूइड मोजाइक दोनों ने मिलकर एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने सेल की स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम एक बार देखते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कैसे सेल स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। द सेल मेम्ब्रेन हैज़ ए लिपिड बाइलेयर, 2 layers of special fat molecules with water attracting head outward and water repelling tails inward with proteins embedded in them। ये क्या कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। लिपिड की 2 लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में। देखो, एक लेयर ये प्रेजेंट है ऊपर की तरफ और एक लेयर ये प्रेजेंट है नीचे की तरफ लिपिड्स की, ठीक है। और जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसमें एक एक होता है हेड और एक होती है टेल। एक होता है हेड और एक होती है टेल। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, और जो हेड है बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। देखो, ये जो पर्पल कलर का राउंड शेप है, राउंड शेप की स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हेड है लिपिड मॉलिक्यूल्स का। और जो ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसकी टेल है, जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और हेड क्या है? बाहर की तरफ प्रेजेंट है। क्यों? इसका भी एक रीज़न है, हेड बाहर की तरफ क्यों प्रेजेंट होते हैं और टेल अंदर की तरफ क्यों प्रेजेंट होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है। और जो ये टेल है ये क्या है? वाटर रिपेलिंग पार्ट है। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारा अंदर, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उन दोनों में क्या होता है? वाटर का कंटेंट हाई होता है। तो भाई इसलिए क्या है, जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है वो क्या करेगा? वो उसी की तरफ तो प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ प्रेजेंट होगा इधर, और इधर वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट होगा। और ये टेल क्या है? ये टेल अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेगी। The molecules can be moved sidewise, flip and rotate with them within the membrane, hence it is fluid। जैसे कि मॉडल का नाम ही है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसने एक्सप्लेन किया था कि ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर फ्लूइड ही होता है, यानी कि वो यानी कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो मूवमेंट शो करते हैं। और कितने तरह के मूवमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं? साइडवेज, फ्लिप और रोटेट। जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है ये ही सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड होने का रीज़न है। देखो, ये साइड वाइज मूवमेंट क्या होगा? ये जैसे लिपिड मॉलिक्यूल है, एक ये लिपिड मॉलिक्यूल है, तो ये वाला है अपनी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की जगह पे आ जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगी, यानी कि ये क्या है? साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं। दूसरा फ्लिप फ्लॉप में क्या है? ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये फ्लिप मूवमेंट शो करेंगे। थर्ड जो टाइप बताया है रोटेट करना, जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा? अपनी एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो मूवमेंट्स है लिपिड मॉलिक्यूल्स के, ये क्या करते हैं? ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अब ये क्या कर रहा है? जो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो गेट कीपर की तरह काम करती है और सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करती है। देखो, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ये वाली भी प्रोटीन प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये गेट कीपर की तरह काम कर रही है, यानी कि चैनल की फॉर्मेशन कर रही है। और इससे क्या हो रहा है? ये जो सब्सटेंस है इनका मूवमेंट अंदर और बाहर की तरफ हो रहा है। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model। ये कह रहा है कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे मोजाइक की तरह अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यानी कि एक मोजाइक क्या है? एक आर्ट फॉर्म है जिसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं टाइल्स की हेल्प से, सिरामिक की हेल्प से। वैसे ही क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर
प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इरेगुलर फॉर्म में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मोजाइक जो आर्ट फॉर्म होती है उसके अंदर पैटर्न्स बने रहते हैं ना, वैसे ही इसको रिलेट किया गया है मोजाइक को इस मॉडल के साथ। ऑल द लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग एंड देयर नेबरिंग सेल्स through the cell membrane. However, cells of plant, fungi and bacteria have a additional layer around the cell membrane called the cell wall. What do you think it is necessity of the cell wall in these cells? अब ये क्या कह रहा है कि जो लिविंग सेल्स हैं ये क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं और अपने सराउंडिंग के साथ भी कम्युनिकेट करती है। ठीक है, नेबरिंग सेल के साथ भी कम्युनिकेट करेगी और अपनी सराउंडिंग के साथ भी कम्युनिकेट करती है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करवा रहे हैं, ये चैनल की फॉर्मेशन कर रहे हैं और जो मूवमेंट, जो सब्सटेंस है उनका मूवमेंट करवा रहे हैं। ओके, और जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। हावेवर सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई, अब ये क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं, फंजाई है और बैक्टीरिया है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि जो प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, विच इज एडिशनल लेयर। व्हाट डू यू थिंक इज नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल इन दिस सेल्स? अब ये कह रहे हैं कि जो ये सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है ये ज़रूरी क्यों है इन सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर? सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है इनके अंदर, एक एडिशनल लेयर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे ईजिली समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट अप आवर एक्टिविटी 2.3, लेट्स इन्वेस्टिगेट। देखो ये कह रहा है कि प्रिपेयर करो आप एक स्लाइड, थिन स्लाइड। ये कह रहा है या तो आप एक अनियन लीफ की क्या है पील ले लो, उसकी स्लाइड बनाओ, या आप रोयो जो क्रेडल लिली होती है उसकी लीफ की पील लेके क्या है आप एक टेम्पररी स्लाइड बनाओ और माउंट करो इसको सेफ्रनिन यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। और क्या है? सेफ्रनिन एक डाई होती है, उसके साथ इसको क्या करो आप माउंट करो, ताकि ये क्या करवाएगी? अच्छे अच्छे से प्लांट सेल्स को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी। सिमिलरली प्रिपेयर ए टेम्प्रोरी स्लाइड ऑफ, अभी हमने एक तरफ क्या किया? ऑनियन लीफ की स्लाइड बनाई, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं हम? टेम्पररी स्लाइड बना रहे हैं चिक सेल्स की। हमें क्या करना है? जो हमारी इनर साइड है चिक की, वहाँ से क्या करेंगे? कॉटन स्वैब या ब्लंट एंड होता है ना टूथपिक का, उसकी हेल्प से क्या करेंगे? थोड़ी सी सेल्स निकाल लेंगे। उसके बाद वो जो चिक सेल्स है उसको क्लीन ग्लास के ऊपर स्प्रेड करेंगे और एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के उसके अंदर, और उसको भी क्या करना है? हमें मिथाइलिन ब्लू स्टेन से क्या करना है? उसको माउंट करना है और उसके ऊपर केयरफुली हम कवर स्लिप डाल देंगे। यानी कि हमें दो स्लाइड बनानी है अनियन लीफ की और दूसरी स्लाइड किसकी बनानी है? एक चिक सेल की बनानी है। इसमें हमने डाला सेफ्रनिन, इसमें डालेंगे मिथाइलिन ब्लू स्टेन, जो क्या करवाएंगी? दोनों क्या करवाएंगी? दोनों स्टेन्स विजुअलाइजेशन में हेल्प करेंगी। देखो ये जैसे ब्लू कलर प्रोवाइड कर रही है ना चिक सेल को, ताकि हम अच्छे से देख पाए, यानी कि ये अच्छे से क्या है? सेल को विजुअलाइज करने में हमारी हेल्प करेगी। ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब हमें क्या करना है? इन दोनों स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है। अब देखो यहाँ पिक्चर दिखाई गई है ओनियन पील सेल्स की, जो ये है ये क्या है? माइक्रोस्कोप के अंडर ओनियन पील सेल्स ऐसी दिखेंगी। दूसरा जो हमारी ह्यूमन चिक सेल है ये माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी दिखेगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अनियन पील सेल्स और रोयो लीफ पील सेल्स आर बॉक्स shaped and regularly arranged where chick cells are irregularly arranged. Why do you think this difference exists? अब ये क्या कह रहा है? देखो ये तो हाँ माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है? अनियन पील सेल्स हैं, ये क्या है? ह्यूमन चिक सेल्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो अनियन पील सेल्स है वो बॉक्स शेप की हैं और रेगुलरली अरेंज है, पर जो पैटर्न है वो क्या है? रेगुलर है। लेकिन जो ह्यूमन चिक सेल्स है वो क्या है? इरेगुलरली अरेंज्ड हैं और इनका जो है सेल्स का स्ट्रक्चर भी कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं है। अब कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ईजिली आगे मिल जाएगा। हम आगे एक बार देखते हैं। अब हमें क्या करना है? दोबारा से हमें स्लाइड बनानी है रोयो लीफ पील की
और क्या करना है ह्यूमन चिक सेल की और रोयो लीफ पील की हमें क्या है दोबारा से स्लाइड बनाएंगे। लेकिन अब की बार एक चेंज रहेगा, वो चेंज क्या है कि हमें 20% शुगर सॉल्यूशन उसके ऊपर डालना है स्लाइड के ऊपर। और फिर क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है इन दोनों स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंडर आधे या 1 घंटे के बाद में। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द boundaries of plant cells remains the same but their inner content shrinks and the space between the inner and outer boundaries increase. You may observe that the chick cells on the other hand you have shrunk considerably. अब देखो ये कह रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लांट सेल है उसकी उसकी जो बाउंड्री है वो क्या है एज इट इज़ मिलेगी आपको। जब शुगर सॉल्यूशन डालने के बाद जब ऑब्जर्व करोगे तब भी आप उसकी बाउंड्री को क्या है वैसे ही देखोगे। जो सेल बाउंड्री है प्लांट सेल्स की वो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन जो उसका इनर कंटेंट है वो क्या कर जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। और जो स्पेस होता है इनर और आउटर बाउंड्री के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आप दूसरी तरफ क्या देखोगे कि जो चिक सेल है उस वो क्या है वो सेल ही क्या कर गई, वो श्रिंक कर गई। अब इसका रीज़न आपको पता चलेगा। अभी यहाँ देखिए आपको पिक्चर में दिख रही होगी ये एक सेल, वो ये क्या है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। और ये क्या है, जब प्लांट सेल को हम कहाँ पे रखते, प्लांट सेल को जब हम कहाँ रखते हैं, शुगर सॉल्यूशन के अंदर 20% शुगर या सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तब उसके बाद क्या हो रहा है कि जो ये प्लांट सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे श्रिंक कर जाएगी और जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगी, उसमें कोई भी इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो रही है। जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, बाहर वाटर कम है और अंदर क्या है सेल में वाटर ज़्यादा है। तो जो वाटर है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। डिफ्यूज़न प्रोसेस में यही होता है ना कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और जो ये सेल है ये क्या करेगी, वाटर लूज़ करेगी और श्रिंक हो जाएगी। और जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो स्पेस है ये कैसा हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा ना, बट यहाँ पे क्या है स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, ये एक एनिमल सेल है जिसके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और वाटर लूज करके सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि क्या रीज़न है इनका श्रिंक होने का। अब अभी हम पढ़ेंगे टॉपिक सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। In general, plants cannot move from place to place so that they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. Thus, ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं लगभग जीवन भर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। दे नीड ए रिजिड स्ट्रक्चर, इसलिए उनको क्या चाहिए, रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए ना। एनवायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि आंधी तूफान बारिश उन सब में डटे रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उनके अगेंस्ट खड़े रहने के लिए एक रिजिड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है ना प्लांट्स को। इसलिए जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर एडिशनल कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि यहाँ पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेसेसिटी ऑफ सेल वॉल इन द सेल्स, कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल के अंदर तो हमें सेल वॉल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, प्लांट सेल के अंदर, फंजाई के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्यों, क्योंकि जैसे प्लांट सेल हो गई
उनको क्या करना है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट भी खड़े रहना है एक जगह पे। बारिश आ गई, तूफान आ गया, तो हम तो मूव कर सकते हैं ना, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, मूव कर सकता है, तो उसको क्या है, सेल वॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन प्लांट को क्या है, सेल वॉल की रिक्वायरमेंट है। इसलिए क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। अब वही बात है कि जो सेल वॉल है वो क्या एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्रिमनेस प्रोवाइड कर रही है फ्लावर्स को, लीफ को, और उनकी जो शेप्स हैं उनको क्या कर रही है, मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। और क्या है, प्लांट इसकी हेल्प से अपराइट खड़े रहते हैं। अब देखो जो फ्लावर्स होते हैं उनकी लीफ कितनी थिन होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है ना, उसकी जो शेप मेंटेन होती है वो क्या मेंटेन रहती है, वो किसकी हेल्प से रहती है, वो सेल वॉल की हेल्प से रहती है। ये कह रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो क्या है, परमिएबल है, वहीं दूसरी तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल वाटर और जो डिजोल्व मिनरल्स हैं उनको क्या करवा रही है, पास करवा रही है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो कुछ सब्सटेंस के लिए ही परमिएबल होती है। और जो परमिएबिलिटी है जो सेल वॉल की, वो ही क्या है, रूट्स से एब्जॉर्ब करवाती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवाती है सोइल से। व्हेन वी प्लेस ए रोयो लीफ or an onion peel in a concentrated solution, the plant cells lose water due to osmosis. However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintain their shape. The inner content of the cell shrink as the cell membrane pulls away from the cell wall. This shows that the cell wall helps plant cells remain firm in their original shape. अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन था कि भाई ये जो डिफरेंस है कि ये इरेगुलर और जो रेगुलर पैटर्न्स थे एनिमल सेल, और जो हमारी ह्यूमन चिक पील थी उसकी सेल्स क्या थी, रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट थी, और बल्कि जो ऑनियन पील सेल थी वो क्या थी, रेगुलर बॉक्स शेप्ड में प्रेजेंट थी। वो क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि जो सेल वॉल है वो क्या है, रिजिड है। ओके, वो उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रही है। वहीं जब हम इनको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, इन दोनों को, रोयो लीफ को और अनियन पील को, तो क्या होता है, ये वाटर लूज कर देगी। तो ये कह रहे हैं कि जब हम रोयो लीफ और अनियन पील को क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो ये वाटर लूज कर देगी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। और जब वाटर लूज होगा तो क्या करेगी, जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी और जो उसका साइज है डिक्रीज हो जाएगा। बट जो रिजिड सेल वॉल है वो क्या है, वो मेंटेन करके रखेगी उसका शेप, उसकी शेप को। और जो इनर कंटेंट है सेल का वो श्रिंक कर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, सेल वॉल से दूर हट जाएगी। जैसे ये है हमारी सेल, ये शुरू में ऐसे प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, शुगर सेल सॉल्यूशन में रखते हैं, तो क्या होता है कि जो ये सेल वॉल है ये तो ऐसे की ऐसे प्रेजेंट रहेगी, लेकिन जो ये अंदर की जो कंटेंट है ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ क्या है, वाटर लूज कर रहा है। ओके, और जो स्पेस है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या, ये क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। एनिमल सेल्स सच एज चिक सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, therefore when placed in concentrated solution they lose water and shrink। ये क्या कह रहा है कि जो एनिमल सेल है वो क्या है, उसके बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अगर फिर हम उसको कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, अगर हम उसको कहाँ पे कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, तो ये पूरी की पूरी सेल ही श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगी, बाहर की तरफ वाटर लूज करेगी। ओके, विदाउट ए रिजिड सेल वॉल एनिमल कैन चेंज shape easily. The cellular flexibility support the overall movement and functioning of एनिमल टिश्यू। अब देखो ये रिजिड सेल वॉल जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट, जो रिजिड सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट थी वो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं है। इसलिए एनिमल सेल्स की जो शेप है वो क्या है, ईजिली चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसका भी एक फंक्शन है, क्योंकि अगर ये क्या करती है, सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ओवरऑल जो हमारा मूवमेंट हम करते हैं, जो हमारी फंक्शनिंग होती है एनिमल टिश्यू की, उसमें क्या करती हैं, ये हेल्प करती है। जैसे हम मूव करते हैं अपने हाथ को, पैर को, तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारी सेल फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि सेल से ही तो ऑर्गन और टिश्यू बनते हैं।
द प्लांट सेल वॉल इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ये सेलुलोज क्या होता है, एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है। जो सेलुलोज है ये हमारी डाइट में एज ए रफेज काम करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, जो सैलेड वगैरह होता है उसके अंदर क्या होता है, रफेज होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लांट के अलावा फंजाई और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इनकी सेल्स को, क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।